हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन द प्रियलो एकेडमी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, दैट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी डॉक्ट्राइंस को कवर किया था और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन पिनल कोड को हमने कवर किया था। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट द क्लास। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड को समझने के लिए कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पिनल कोड का हमें समझना होगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लॉ। फर्स्ट इज सब्सटेंटिव लॉ, substantive law, and second is procedural law. प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ कौन से लॉ होते हैं? सब्सटेंटिव लॉ किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन और उसकी पनिशमेंट के बारे में बताता है, और प्रोसीजरल लॉ उसके प्रोसेस के बारे में बताता है कि क्या प्रोसेस होगा सब्सटेंटिव लॉ का। जैसे कि प्रोसीजरल लॉ की अगर हम बात करें तो सीआरपीसी, सीपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ की अगर हम बात करें, आईपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, सीआरपीसी और आईपीसी और एविडेंस, दैट इज फॉर द क्रिमिनल लॉ, एंड सीपीसी इज फॉर द सिविल लॉ। अब देखते हैं हम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 2, सेक्शन 2 से हमने स्टार्ट किया है। सेक्शन 1 के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। देयर इज नथिंग इन सेक्शन 1। सेक्शन 1 बताता है शो, टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। मींस इस कोड का नेम इंडियन पिनल कोड होगा, एंड दैट कोड विल बी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। 2019 से पहले था कि इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हटाकर 2009 से कर दिया गया कि इट विल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये थे हमारी सेक्शन 1। सेक्शन 2 हमारा क्या कहता है ऑफ द इंडियन पिनल कोड? सेक्शन 2 कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। कोई भी ऑफेंस अगर भारत के अंदर किया जाता है, देखो सेक्शन 1 ने हमारा बहुत क्लियरली बता दिया कि इट विल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, मगर हमारा आईपीसी होल ऑफ इंडिया के दायरे से निकलकर और भी वाइडली इसको डिफाइन करता है जुरिस्डिक्शन को, कि कहाँ का हमारा आईपीसी लागू होगा। सो सेक्शन 2 वही हमारा उसको डिस्क्राइब करता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। कोई भी ऑफेंस अगर भारत के अंदर कमिट किया जाता है, क्या कहती है ये सेक्शन, कि हर एक व्यक्ति लायबल होगा पनिशमेंट के लिए इस कोड में। किस कोड में? इंडियन पिनल कोड में। अगर कोई भी वह एक्ट या ओमिशन जो कि कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड होगा, इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट होगा, उसके प्रोविजन के अगेंस्ट होगा, वह शैल बी हेल्ड गिल्टी विद इन इंडिया। तो वह इंडिया में उस ऑफेंस को करने के लिए गिल्टी लायबल होगा। अब देखो, इस चीज को समझने से पहले पहले हम समझते हैं एक्ट और ओमिशन। एक्ट मीन्स जिस काम को नहीं करना चाहिए था उस एक्ट को अगर किया है, दैट इज एक्ट। ओमिशन जिस काम को करना चाहिए था अगर उसको नहीं किया, दैट इज ओमिशन। एक्ट मीन्स किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए था लेकिन किया, दैट इज एक्ट। ओमिशन किसी को खाना देना चाहिए था, वाइफ को मेंटेनेंस देना चाहिए था, हस्बैंड को मेंटेनेंस देना चाहिए था, मगर नहीं दिया, उसके खाना ना देने की वजह से उसकी मौत हो गई, सो दैट विल ऑल्सो कवर कि उसने मर्डर किया है, बट अंडर ओमिशन। सो दैट इज एक्ट और ओमिशन। तो कोई भी ऐसा एक्ट या फिर ऐसा ओमिशन जो कि भारत के अंदर किया जाता है और वह इंडियन पिनल कोड के प्रोविजन के अगेंस्ट होता है, तो हर एक उस व्यक्ति को पनिशमेंट के लिए लायबल ठहराया जाएगा जो कि वह इस एक्ट या ओमिशन को करेगा। छोटे शब्दों में, कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जो कि इंडियन पिनल कोड के प्रोविजन के अगेंस्ट जाता है और वह एक्ट भारत के अंदर किया जाता है, तो उस व्यक्ति को भारत के अंदर लायबल ठहराया जाएगा। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आगे देखते हैं हम सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमारा क्या बताता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड but which by law may be tried within India। कोई भी एक्ट
अगर भारत के बाहर जाकर के किया जाता है, लेकिन उस एक्ट को ऑफेंस माना गया है हमारे भारत के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर, तो उस व्यक्ति को भारत से बाहर जाकर ऑफेंस करने पर भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि जैसे कि उसने वह ऑफेंस भारत में ही किया हो। दूसरे शब्दों में अगर हम बताएं कि कोई भी हर एक पर्सन अगर भारत से बाहर जाकर, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन अगर भारत से बाहर जाकर कोई ऐसा एक्ट या फिर ओमिशन करता है जो कि ऑफेंस के डेफिनेशन में आता है अंडर इंडियन पीनल कोड, तो उस व्यक्ति को भारत में अंडर इंडियन पीनल कोड ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि उसने वह एक्ट भारत से बाहर जाकर के नहीं, भारत के अंदर ही किया हो। सेक्शन 4 हमारा क्या बताता है? द एक्सटेंडेड ऑपरेशन ऑफ द कोड ऑन द एक्ट्स कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी आउटसाइड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। कोई भी एक्ट अगर ऐसा किया जाता है जो कि इंडिया की बाउंड्री से बाहर है, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री से अगर कोई बाहर का अगर कोई एक्ट किया जाता है तो उसको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि देखो, अब हम समझते हैं इसमें कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट पर, जो शिप और एयरक्राफ्ट भारत के अंडर रजिस्टर्ड है, अगर उस शिप या एयरक्राफ्ट पर अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑफेंस करता है, चाहे वह इंडियन जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर करे, क्योंकि देखिए शिप समुद्र में होती है और समुद्र के अंदर भी एक जुरिस्डिक्शन होती है कि इतना एरिया भारत के अंदर है और इतना एरिया भारत से बाहर है। तो कोई भी अगर एक्ट या ओमिशन किसी भी शिप पर किया जाता है जो भारत में रजिस्टर्ड है, चाहे वह शिप बाहर इंडियन जुरिस्डिक्शन से बाहर ही क्यों ना चली गई हो, लेकिन उस शिप पर ऑफेंस किए जाने पर उसको इसी तरह से लायबल ठहराया जाएगा जैसे कि वह एक्ट इंडियन जुरिस्डिक्शन के अंदर ही किया गया हो। कंप्यूटर रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर रिसोर्स के माध्यम से चाहे वह एक्ट भारत के अंदर चाहे वह एक्ट भारत के बाहर किया जाता है, बट इंडिया को अगर टारगेट रख करके अगर वह किया जाता है तब वह इंडियन पिनल कोड में इसी तरह से लायबल होगा जैसे कि वह एक्ट उसने इंडिया के अंदर ही किया है, चाहे वह इंडिया से बाहर बैठकर करे चाहे इंडिया के अंदर करे, बट वो इंडिया को टारगेट बना करके अगर करे।